है तो दे हैव टू सोर्स फ्रॉम विद इन। वो पूरी टैंकर आता है सर IUCAL का। और बटालियन हेडक्वार्टर क्या करता है? बटालियन हेडक्वार्टर भी ऐसे ही करेगा, तो वो बैरल में स्टोर करेगा। बटालियन से एक्सपेक्टेड है कि दे विल हैव सम काइंड ऑफ फ्यूल डंप टू सब, एंड देन IOC इस डंप टू सप्लाई करती है ना। पेमेंट सब सेंट्रली होता है, दिल्ली में बैठा हुआ है, ये मॉनिटर सर्विस कितना किसने दिया, उसका बिलिंग वगैरह IUCAL के सारा। और यहाँ पे सिर्फ इशू करते हैं बेसिकली, और इशू का हिसाब है। अच्छा, मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है ये इन हाउस हो जाती है या ऑथराइज डीलर के पास जाना है? अगर इनका कोई मेजर दिक्कत? इतनी सारी नई गाड़ियाँ हैं, हमारे जो कितने लोग हैं वो उतना कोप अप नहीं कर पाते, तो ऑथराइज डीलर तरह से नहीं फुल टाइम आपको, और ट्रेंड मैन पावर, मैंने ट्रेंड से क्या मतलब, मुझे लगता है ज़्यादा क्वालिफाइड मैन पावर सर, और मशीन्स भी वो हैवी चाहिए थे। हाँ, सर डिजिटाइज है सर, इवन इसको सॉल्व करने के लिए भी वो कंप्यूटर में डालेगा तो करना नहीं। हाँ यस। तो हम लोग तो जैसे मंथली इंस्पेक्शन होते हैं गाड़ी, तो हमारे लोग वो सब चेक करते रहते हैं, फिर मेजर इशू होने से खरीद लेते और यहाँ का ऑथराइज डीलर आपको कौन बैठा होगा? दे भी करवाएंगे अपना तो दूर लगता है। हाँ, दे भी करवाएंगे मारुति का भी। ड्रेजिंग मशीन कौन सा है, क्या बताया? एक जेसीबी और एक सक्शन मशीन। अच्छा, तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, कहाँ बड़े रखे हैं काम उसको? किए। चलिए देखते हैं। इधर रखते हैं उसको। नहीं जेसीबी तो ये है, ये वो मशीन है, सक्शन मशीन। तो ड्रेजिंग उससे करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो जैसे सीवर वगैरह है, ओवरफ्लो करना है, उसको सक करके और फिर कहीं जाकर इसका गंगा से कोई ड्रेजिंग उसको लेना इसका की ड्रेजिंग यहाँ बाहर है। स्नेहक भंडार का क्या मतलब? ये सर लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट के लिए ये माय गॉड। लुब्रिकेंट भी ये लोग खरीद के रखते हैं। लुब्रिकेंट लोकली सेक्टर ने बात किया। हाँ, और मुकामा में सर 2004-05 में बड़े स्तर पर चला था सर प्लांटेशन चलो इसके कैंपस के अंदर। ओके, पूरा हाईवे के किनारे। तो ये अब पेड़ बड़े हो गए थे, 2005 के लगे हुए सारे पेड़ बड़े हो गए, ये उनके गले में फंस रहे थे, मतलब ये आउटडेटेड हो गए थे। अब ये उनको बचाने के बजाय वो मारने का काम करते। तो बात हुई सर दोनों में, हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया अपने लोग लगा के, अपने मशीन लगा के, और इसको अभी रीयूज से गंगा के किनारे करेंगे। हमने देखा था बड़े में, ये भी इनोवेशन करते हैं उनके बारे में। और अगर कोई आदमी साल भर ड्राइविंग कर रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंस अच्छी है, इनको किन किन चीज़ों से जज करते? लाइक देयर शुड बी नो एक्सीडेंट, उसका जो माइलेज है वो एज पर रेटिंग होनी चाहिए, इसमें जो रेटिंग है उसके अनुसार ये सब है। ब्रॉडली बिहेवियर कैसा है, एक असेसमेंट। इनका एक एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग का रिवार्ड होता है, और मुझे लगता है कि ये है हाँ,
अगर एक्सीडेंट करेगा तो रिवॉर्ड उसका। अच्छा, एक्सीडेंट फाइटिंग मैंने डिफ़ॉल्ट रिवॉर्ड है, हाँ, अगर आपने एक्सीडेंट नहीं किया तो डिफ़ॉल्ट आपको मिल ही जाए। किलोमीटर है सर। पहाड़ी इलाकों में किलोमीटर प्रिस्क्राइब किया हुआ है सर, प्लेन्स में अलग किया हुआ है। प्लेन्स का थोड़ा ज़्यादा है सर। क्या कितने पर है, कुछ है? 10,000 फील्ड प्लेन में फील्ड में 15,000 प्लेन में 15,000 15,000 प्लेन में प्लेन में 15,000 किलोमीटर विदाउट एक्सीडेंट चलेंगे, कितना रिवार्ड मिलेगा? 1,000 रुपये 1,000 रुपये। ये अच्छा सिस्टम है। मैं देखता हूँ सभी जो भी गाड़ियों में बैठा हूँ जहाँ कहीं भी, आई फाइंड दे आर वेरी केयरफुल। और मुझे लग जाता है जो स्टेट पुलिस वाला है सर, वो तो कोई नियम नहीं मानता है। स्टेट पुलिस का आदमी ड्राइवर अगर है ना, मेन पावर पुलिस की ड्राइवर ही इंजॉय करता है। सारे नियम जब तक वो तोड़ेगा नहीं, मानता नहीं है वो। बट आई फाइंड कि सीआरपी ड्राइवर्स आर रियली केयरफुल। मुझे लगा ये वाला कुछ होगा जरूर, गुड सिस्टम। और उससे मुझे लगता है एक्सीडेंट्स वगैरह कम होती हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं। और लॉस ऑफ लाइफ भी बहुत है। इंक्वायरी वगैरह काफ़ी मतलब प्रॉपर सफ़र करना पड़ता है अगर वो एक्सीडेंट करेंगे ना। हाँ, मतलब बेसिकली एक्सीडेंट को डिटर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर वो ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। रहना भी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ हैं। सावधान। गाड़ियाँ आनी जा रही हैं, इसके लिए ये मत इसका सपोर्ट है। टेस्टिंग प्लेट में थोड़ा बहुत इसको किया है, मतलब इसको थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी है इसकी उम्र काफ़ी हो गई। मुझे लगता है एक्सेस ह्यूमिडिटी के कारण ये कारण से, हाँ मतलब वो किस कारण से यहाँ पे उस समय के जो स्ट्रक्चर थे वो ज़्यादा रोबस्ट थे। मतलब कुछ समथिंग होता था। एक बार हुआ था जब सैंक्शन आया था तो काम किया था PPWD में, फिर बीच में वो बोला कि बजट खत्म हो गया और काम बीच में रोक दिया। उसके बाद तो सर लिखापढ़ी चल रही थी, फिर उन्होंने रिवाइज की है 7-8 साल बाद। ओके, अब वो सब खत्म हो गया, अब रिवाइज की तो सर जो उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी, चेक करो ऐसा क्यों हुआ, मिस्टर फेमर टेस्ट कर रहा है। ओके, ये बैरक कैपेसिटी जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट जैसे डिफरेंट है, थोड़ी सरप्लस ही होगी, कम नहीं। ये 181 बैरक है ऐसे करके इधर 3 हॉल इधर। ये 7 बेड के साथ अलमीरा वाला कॉन्सेप्ट वो सर यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। हाँ, पहले का लेकिन बना हुआ है सर, लेकिन इसमें लेकिन ये सुविधा है कि साथ में अलमीरा है। कहाँ देखिए वहाँ पे सर जो सेक्टर में है तो उसमें तो ओपन बैरक है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो अलमीरा दे सकते हैं, अलमीरा अलग से लेके रेडीमेड लेके। हाँ। अब जो बैरक बना रहे हैं उसमें इसी तरह बनाने की कोशिश करते हैं, बट ऑनेस्टली बैरक अकोमोडेशन इटसेल्फ इज आउट। ये पुराने ज़माने वाली बात, बहुत पुराने ज़माने की बात। अब फैमिली क्वार्टर्स बनाने के लिए अभी ये संभव नहीं है, जो हमारा रैंक स्ट्रक्चर है उसमें ये पॉसिबल नहीं, बट समडे दिस रैंक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू चेंज। अभी सर ये जो 4 बैरक हैं बीच में सभी खुदाई चल रही है, STP का काम चल रहा है। STP में नमामि गंगे मतलब कह रहे हैं। ओके इसमें प्रेशर है कि हमारा भी गंगा में जाना नहीं चाहिए। ओके, वैसे जाता नहीं था। हाँ हाँ, इसी बहाने हमको STP का सैंक्शन मिल गया था, ओके। तो जितना भी हमारा सीवेज है वो यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा पीपल की पेड़ आपको मिलेंगे, मतलब इस GC में 4-5 GC और मैं बेंगलोर में था, नीमच में था, इन सब जगह के GC अलग लगते हैं, वो अलग अलग तरह का है। मैंने वेजिटेशन वाइज सबसे रिच है ये। बेंगलोर में क्या था सर? बेंगलोर मुझे तो बहुत अरे बेंगलोर मौसम बहुत अच्छा है, मे बी सब कुछ ठीक है, बट इट लुक्स न्यू, ये दूसरे तरह की फील है इसको। बेंगलोर के जो नट के रूम है सर, हाँ उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं दिया। हाँ, मतलब इतना अच्छा मौसम है सर, फिर भी आपको इसी तरह
मजबूरी में। सर फिर एसी का फैशन है, शिमला में एसी चला रहे लोग। कितने हैं, और अगर कोई आप बोटेनिस्ट को बुलाते हैं कभी भूसा वूसा से, तो किस एज का है, क्या रफली एज है, मतलब विल नो ओल्डेस्ट कौन सा है? 100 साल पुराना कोई है या नहीं है, 50 साल पुराना है, और अगर कोई बरगद उर्गद है तो एक आध का तो पता लग, मतलब जो ओल्डेस्ट ट्री हैं रफली उनका आपको अंदाज़ा चलेगा। काइंड ऑफ रिक्रिएशन रूम कम डाइनिंग हॉल। इसमें टीवी लगा दीजिए अगर चाहे तो, मैच होगा तो अपना देखिए और फिर लोग एक अंदर भी डाइनिंग हॉल है, अच्छा उसमें लगाए हुए हैं। ओके। लेकिन कोई हमको नहीं लगता है कि अंदर प्रेफर करेगा। हाँ, यही ओपन एरिया एकदम नहीं करता। हाँ, यही खाते हैं ना। ये सर बहुत अच्छा है। ये असली मतलब अच्छा है, बढ़िया जगह है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आपने जो बनाया है इसमें खाने में लोगों को अच्छा लगेगा। अगर यार इतना खिलाती है अपने जवानों को, इतना हैवी डाइट है कि सर वो अब नुकसान हो रहा है सर धीरे धीरे। मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो इतने हैवी डाइट के यूज टू हो जाएगा उसको बहुत प्रॉब्लम है। मतलब रोज दिन ऑपरेशन में थोड़ी जा पाएगा। एक के साथ घुटने वुटने वो सब भी करते हैं, इतना एक्टिविटी करना मुश्किल है। Yes. मतलब जो खाना आपको हफ्ते में एक दिन खाना चाहिए वो आप रोज खिला रहे हैं। नहीं, फिर मॉर्निंग में भी क्या काजू और वो सब देते हैं जी, कैलोरी काउंट बहुत है। एग्स नॉर्मल। आज नाश्ते में क्या था? आज नाश्ते में क्या था? रास्ते में थोड़ा इडली था। हाँ, इडली वो सांभर ओके। और कितना ही और कुछ नहीं। बादाम दूध किशमिश। 200 ml से हाँ, काफ़ी मैंने रिच डाइट है। चलिए अच्छा है। इसमें जैसे पूरी फैमिली आते हैं। फैमिली आती है। पुलिस पुलिस भी आती है, लोकल पुलिस आईडी भी आती है, पोस्टेड हो, रिटायर्ड हो, हमने कहा भी आपको दुकान है, दुकान में इतना बड़ा स्टोर किस रखना है? अच्छा है, तो मच बेटर लेआउट है। सूटकेस और ये हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सेक्शन है। सारी सर्विसेज, कैंटीन वाली सर्विस पर्सनल के लिए यूज है, नॉट ओनली फाइनेंशियल बट कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू सर। यहाँ पे सामान अंदर आ जाएगा और इधर से बिलिंग हो जाएगी और फिर वो आगे देगा, वहाँ से वो डिलीवरी ये बचे रहेंगे। अब तो मुझे लगता है हाँ, आपको फेस्टिवल के बाद में धीरे धीरे हटा देंगे। ये थोड़ा सा मिक्स किया हुआ था, कोऑपरेटिव का सामान, हमारे ही कोऑपरेटिव का सामान है, उसको यहाँ रखिए ताकि कोई बाहर से आता है तो उसको सारा सामान मिल जाएगा। और हमारा कैंप भी 2 हिस्से में है, इस हिस्से वाले को उस हिस्से में ना जाना, करीब 3-4 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा 3-4 किलोमीटर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स यहाँ पर पड़ते हैं। सर कुछ क्वार्टर इस तरफ है, कुछ दूसरे हिस्से में है। ये वाले हमारे क्वार्टर का है, ये बिल्कुल पूरे हाल में है। इनमें हम लोगों को ऑप्शन देना है कि भाई आप माइग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके छज्जे वज्जे गिरने की तो मैंने इसको कंडेमनेशन डेंजरस। कितने लोग रहते हैं इसके अंदर? अभी सब 40। ये ओपन एयर थिएटर किसी जमाने में बना होगा। तो यहाँ पे अभी अखाड़ा खुल रहा है। अच्छा अभी इसके बाद शुरू करेंगे सर। ये पहले खोला हुआ था, ये बीच में दिख रहा है ना, हाँ इसको अखाड़ा खोल के और बच्चों को यहाँ भी देना है। अच्छा
पे ड्राइंग पे लगा था। बच्चे कम से कम मिट्टी के टच में होने चाहिए थोड़ा। हाँ, मतलब कैंपस के बच्चे बाहर के कैंपस के है। मशीन से 2010-11 में लगी थी, उसमें मैं ही। लेकिन जिन लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट में खेला इंडोर फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड कोर्ट्स, इसमें वेंटिलेशन है, बाकी जगहों पे एकदम बंद रहता है, तो अनलेस वो एयर कंडीशन नहीं हो तो खेलना बहुत मुश्किल है। इसमें कम से कम 2 लेयर ऊपर भी जा रही है, उधर भी जा रही है, और इतनी ऊंचाई भी नहीं मिलती। इतनी ऊंचाई भी ऊंचाई तो फिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मी इसमें रिलेटिवली मेरे ख्याल से कम रहती होगी, कम रहती है। और खिड़कियाँ से नीचे खोल दिया थोड़ा सा, वो ठंडा हो जाएगा। भाटिया साहब यहाँ पे ASP बाढ़ भी हुआ करते थे किसी ज़माने में, बाद में झारखंड कैडर चले गए, बट ही वॉज ASP बाढ़ हियर सर। यहाँ सब उन्हीं के इलाके में था सर, और मेरे SP भी थे वो सर, मोतिहारी SP थे और मैं ASP अरेराज था। हम दोनों एक ही साथ एक ही ऑर्डर से हटे थे दोनों की जो भी इशू थे वो हो गए सर। ये अच्छी जगह है। गंगा जी है सर, ये स्टोरेबल है। कितने एकड़ का है? मैंने पानी आ जाता होगा उसमें तो सर पूरा जो टिन दिख रहा है ना सर, टिन के ऊपर तक पानी चला गया था, लेकिन ये बहादुर बच्चे सर डटे रहे। अभी थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ था, हाँ, लेकिन उसको फिर कर दिया। नहीं हर साल लेकिन इतना पानी नहीं आता होगा, इस साल ज़्यादा। सर पिछली बार तो मैं था सर यहाँ पे, हाँ, वो जो टिन दिख रहा है ना नीचे वाला, हाँ। बड़ी मुश्किल से उसको पार किया नीचे वाला। इस बार तो वहाँ तक पानी गया, इस बार ज़्यादा ऊपर तक चला गया था, हाँ। इतना उम्मीद ही नहीं की। लेकिन ये जगह सच में रिमार्केबल है यहाँ पे। और ये जो ट्रैक है आपका, ये गंगा के किनारे किनारे कितनी दूर तक आप पैदल जा सकते हैं आउटसाइड? मतलब ये तो कैंपस का ही पार्ट, पूरी लेंथ है जो आपकी पूरी लेंथ कितनी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? वही तो 4 किलोमीटर रफली 4, मतलब 4 किलोमीटर आप पैरेलल टू गंगा आप जा सकते हैं? नहीं सर, सिर्फ इस हिस्से में। ओके, उधर फिर वो ऑटा जाएगा ना। अच्छा, ऑटा में फिर रोड है। ओके, गंगा थोड़ी दूर चली जाएंगी। ओके। गंगा इस जैसे कैंपस में आप ये सिर्फ CRP है मतलब? हाँ सर, इस हिस्से में इधर कुछ नहीं है। गंगा और कैंपस के बीच में कोई नहीं है। एक्चुअली ये ज़मीन जो है सर, ये भी CRP की है, हाँ, और उसी लिए तो प्लांटेशन वगैरह सब करा है। ये कार्गो में यूज़ करते होंगे सर, यहाँ पे शिप्स आती होंगी, लगती होंगी ये सब इनके सर। उसी के जो भी डॉक वॉक जहाँ कहीं भी रहा होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। और अब कहीं यहाँ बना रहे हैं? अब यहाँ कुछ नहीं बना रहे हैं। अब पटना में शायद बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनलैंड पोर्ट। ये जो डाइनर सर, ओके, तो लोग आते हैं यहाँ पे? ओके, और इधर हॉट मसाज है, फिर एक्यूप्रेशर मसाजर मशीन है। हाँ, मतलब कम जगह में सब चीज़ बना दिए हैं। मर्म चिकित्सा, ये असली एक्सपर्ट मर्म चिकित्सा के हैं सर। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी हम सर खुसरूपुर के पास मेरा गाँव है सर। ओके, पटना के नियर। कौन सा गांव? जगमालविया गाँव का नाम है। चलिए, अच्छा है, अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये चीज़ अब पॉपुलर होने वाली है, लोग दवा खा खा के तंग आ गए हैं, तो कोई ना कोई इसको करता रहेगा। बेसिकली पुराने हैं। हाँ, ये और पुराने इसको- मतलब इसको रिनोवेट करके समथिंग बेटर कैन बी डन एंड इट इज़ टू बी रिटेन्ड बेसिकली। और इसी तरह का स्ट्रक्चर ये बन सकता है। जैसे ये टीन है सर, इसमें इन्होंने टीन रिप्लेस किया, बाकी स्ट्रक्चर का है। सेम तरह चीज़ इसमें भी होगी, इसको भी उसी तरह रिनोवेट कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो स्ट्रक्चर है इसका, ये तो कई 100 साल चलेगा, वो ख़त्म नहीं होने वाला। ये इसको तोड़ना संभव नहीं है। ऊपर में भी योगा कर लेते हैं।
रिमार्केबल प्लेस है, मतलब मैं तो इसकी जो भी इंजीनियरिंग खास नहीं है इसमें, लेकिन जो एक्सिक्यूशन है वो रिमार्केबल है। उनका कोई खास असर नहीं हुआ, कुछ भी वैसा नहीं है सर। कुछ भी उसको पेंट कर दिया जाए इसी तरह के एल्यूमिनियम पेंट से, बिल्कुल नया लगेगा। ये भी पूछना चाहिए इसमें जंग लगा क्यों नहीं, ये भी क्या मेट बने, कौन सी स्टील है, क्या है, क्योंकि इसकी लाइफ 100 साल से कम तो नहीं होगी, 100 से कम नहीं होगी। 100 साल में कुछ भी डैमेज नहीं होना, ये अपने आप में रिमार्केबल है। केबल थे इसमें कुछ, या तो क्रेन वगैरह कुछ ऑपरेट करता था, ऊपर वाला ये जो बिजली के देख रहे हैं केबल, किसी और पर्पस के लिए जरूरी है, या तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए एक हो सकता है। ये बेसिकली कार्गो गोदाम या प्लेटफॉर्म तो मेंटेन लाइन यहाँ से जाती है। ये सब इस स्ट्रक्चर को इस तरह के कितने अब बचे हुए हैं, बस जो अनयूज्ड है बेसिकली, एक ये बच्चे यही है सर, और एक गुरुद्वारे के बगल में भी बस दो बचे, दो का काम। महिला का स्ट्रक्चर को सोच रहा हूँ, आज वाले को अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो 15-20 साल में ढह जाएगा, मतलब या उसमें बहुत तरह की समस्या आ जाएगी। सो रोबस्ट, एक भी इसका जो रिवेट है वो एक भी खराब नहीं हुआ, एक भी रिवेट ऐसा नहीं है फंडू हो गया हो या निकल गया हो। और ये जो है ये इनके इलेक्ट्रिकल फिक्सचर है, पूरी मतलब जो भी वायरिंग रही होगी वो इसी पे रही। ज़्यादा लोग पुरुषों में आते हैं, महिलाएं में आते हैं? पुरुषों को फिजियोथेरेपी कहीं ना कोई सॉफ्ट टिश्यू जो अपना एलएमसीलो मेडिकल कैटेगरी में जिनका कहीं ना कहीं चोट लगा हुआ है, ज़्यादा आते हैं। कहीं ना कहीं कोई मसल इंजरी है, कोई सॉफ्ट इन पे दबाव पड़ा हुआ है वर्टिब्रा वगैरह पे, तो ठीक करते हैं आप उसको। बहुत कोई ऐसी बात हो रहा है, कोई बुरे लग गया है, क्योंकि कॉम्बो ऑफ थेरेपी हो जा रहा है सर, मर्म चिकित्सा, योगा, फिजियो, तो जब कॉम्बिनेशन करके देते हैं तो उनका मानसिक, शारीरिक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक तीनों लेवल पे काम करते हैं, तो वो बेशक उनको काफ़ी अच्छा लगता है और रिजल्ट मिलता है, संतुष्ट होते हैं। लेकिन टेनिस खेल पाने की कैपेसिटी फोर्सेस में ही है। आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुना दें। मोकामा घाट के शुरू जब मैं पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा था ना, तो स्विमिंग के जो हमारे कोच थे साउथ इंडिया के थे, रवि वहाँ के केरल के, बट पूछे कि सर आपको ट्रेनिंग कहाँ से मिली है, इसे कि मोकामा घाट से मुझे ट्रेनिंग मिली। तो मोकामा घाट में स्विमर्स को ट्रेन किया जाता था, ये बात मुझे 1995 से मालूम है। और बताया कि आप लोग पुल से कूदा देते थे उस समय, पता नहीं क्या ये बात कहानी उन्होंने सुनाई कि सही है, तो आप ही लोग बताइएगा कि ट्रेनिंग के दौरान या परीक्षा के दौरान गंगा जी का जो पुल है ऊपर से कूदा देते थे, फिर उसको आना पड़ता था। ये ऐसा होता है क्या अभी भी? एक्चुअली 10 फीट होता है, उससे 15-20। अरे पुल से नहीं कूदाते, पुल से तो हम नहीं करेंगे ना ठीक करें, मत कूदाइए। लास्ट 25 फीट तक होता है हाँ? स्विमिंग पूल जैसे 10 फीट 15-20-25 फीट लास्ट तक होता है। लेकिन हमने राजदरपुर से नहीं। मत खुदाइए, ठीक है। चलिए उन्होंने कहानी सुना दी तो हमने सुन ली, लेकिन ये बहुत फेमस लोकेशन है स्विमिंग की ट्रेनिंग के लिए। चलता रहा ट्रेनिंग की। कौन कौन से ये तो हाँ। एक स्विमिंग जो जानता है अभी 3-4 आदमी आराम से अपना लाइफ सेट। यदि कोई व्यक्ति रोलिंग केस हो गया हमारे नज़र के सामने डूब रहा है, उसको थ्रो करके जिसके डायरेक्शन
चेक करके उसे आराम से ये सर लाइफ विक्टिम की लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। इसको जो गन स्विमर है उसे पहना करके वो भी पानी में उतार दें और पीठ के बल पर कर दें तो आसानी से वो व्यक्ति डूब नहीं सकता है 72 आवर्स। इम्प्रोवाइज तरीके से ठंडा जैकेट बनाया है, थर्मोकोल अंदर डाल दिया। ये सर हीटिंग पंप है जो बाढ़ के कारण बिजली फ्लैश हो जाती है और पानी जम जाता है होता है पानी निकालने की आवश्यकता है तो उसको फ्लोट करके भी पानी पैर वगैरह गिर जाता है रास्ता वगैरह तो इसमें काट के रास्ता निकल। जय हिंद सर। ये अंडर वाटर जाके इसको निकाल के लाते हैं। अच्छा, यहाँ गंगा की गहराई कितनी है लगभग? यहाँ सर 30 फीट इस समय है, 30 जितना फीट पानी है। है। तो यहाँ के लिए गंगा नदी के लिए पर्याप्त है। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? सर अच्छा, किसी को नहीं उसके साथ में फर्स्ट एड का थोड़ा बिल्डिंग उससे रिलेटेड फर्स्ट जो स्विमिंग है सिखा रहे हैं। और ये नफरी है आपकी रेस्क्यू टीम, दिस इज द होल नफरी। मोस्टली एक्स एनडीआरएफ के लोग हैं। अच्छा, आप अच्छा एनडीआरएफ से वापस आ गए हैं क्या? हाँ जी जी चलिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट जितनी भी जगह है बिहार में, तो ये पूरा किनारे भी और उसके फर्दर नॉर्थ जो कोसी और मिथिला का इलाका है, सब जगह फ्लड प्रोन है। हर पुलिस बटालियन में बना देनी चाहिए। लोकल पुलिस की बटालियंस जितनी है, ये बहुत अच्छा काम है, इम्पोर्टेंट काम है ये। अभी जिस दिन दुर्गा पूजा का विसर्जन खत्म हुआ है और अखबार आया, 2 दिन तक अखबार नहीं आया था, फिर अखबार आया, तो उसमें यही खबर थी कि 40 लोग डूब के मरे, यानी विसर्जन के प्रोसेस में। एक साथ 20, 30, 40, 50, 60 वाली भी इंसिडेंट हमने देखे। मैं मुंगेर में था, एक बार 60 लोग डूब गए इसी तरह गंगा नदी पार कर रहे थे। पूरी बोट ही कैप्चर। हमारे खगड़िया में ही हुआ था, खगड़िया जिले का एक घाट। हम लोग पौधारोपण शुरू किए थे, 200 पौधे लगाए। अच्छा, ये पानी कहाँ तक वापस रिसीव करेगा? सर ये तो अभी बढ़ते ही पानी है। हाँ। फिर एक्चुअल में जो स्ट्रीम है ये गर्मी में सूख जाती है। पूरी सूख जाएगी। मतलब हो सकता है नहीं भी सूखे, अब तो पानी इस बार हो ज़्यादा हो सकता है, ना सूखे हो सकता है, हो सकता है सूख जाए। मेन रिवर उसके क्रॉस। सर बिहार उस मेन तो उसकी एक स्ट्रीम इधर भी आती है। हाँ, बिहार के इस पार भी एक स्ट्रीम रहती है, लेकिन यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर वॉक करके तब जाना होगा। वहाँ जो आपने शौर्य वन बनाया हाँ है, वो यहाँ से अच्छा खासा दूर है। ये ऑल अलोंग सीआरपी का कैंपस है। हाँ सर। और ये हाफ पोर्शन ये हाफ जो दिनकर द्वार है उसके इस तरफ का पोर्शन, उसके उधर वाले में फिर वो पेड़ वगैरह दिख रहे हैं सर, फिर वो औटा गांव उसके दाहिने शुरू होता है। या जो भी हुआ प्रथम रीजन और द घाट वहाँ बचा, तो पूरा का पूरा घाट खत्म हो गया या कभी पानी पता नहीं हुआ। इस टाइम वहाँ होता है। अच्छा, मिट्टी एकदम भरी हुई है पूरी ऑर्गेनिक, इसमें उपजाऊ जमीन थोड़ा दूर। पाकड़ है पूरा जो बाइकर्स वगैरह जीनस है खूब इसकी लाइफ होती है। हाँ, बरगद भी बहुत बड़े बड़े कई सारे हैं। तो इस कैंपस का पेड़ों के कारण पूरा लुक चेंज हो गया। सारे पेड़ पुराने हैं और लोगों ने टचवुड काटे नहीं। सम हाउ और द अदर इट हैज सर्वाइव। मोस्टली पेड़ बच गए, ज़रूरत के मुताबिक है। और इतने पेड़ हैं कि जहाँ लोगों नहीं आते जाते, जो सर्कुलेशन में नहीं है, वहाँ पेड़ हो गए हैं।